हेलो साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं पास से एक सरकारी जॉब निकली हुई है एमटीएस। बेसिकली कुछ एमटीएस से समझते हैं कि आपको चपरासी बना दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि चपरासी बना दिया जाएगा। पियोन की भर्तियां अलग से निकलती हैं। ये एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि आप ऐसा समझिएगा जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उनमें फाइल का रख रखाव या फाइल को निकाल के देना या फाइल को रखना, ये सभी क्या है, ग्रुप सी में आती हैं। ठीक है, ग्रुप डी में नहीं, ग्रुप सी में आती हैं। और ये भर्तियां आपकी एमटीएस कहलाते हैं। यानी दिल्ली में जितने भी सरकारी असेंबली हो या आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या टेक्निकल डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट हो, किसी मतलब बहुत सारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं जिनमें अकाउंट ऑफिस भी हैं। तो उनमें जो काम करने के लिए कुछ क्या होता है, जैसे कि अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के नीचे भी कुछ काम करने वाले होते हैं जो उन फाइलों को निकाल के रखते हैं या फाइलों का रख रखाव करते हैं। वो एमटीएस पोस्ट से भर्ती होते हैं। तो उसमें ये भर्तियां निकली हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। ये भर्ती जो नई भर्ती है ये आपका डीएसएसबी यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी यानी 10,000 के लगभग वैकेंसी, 12,000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। लेकिन स्पेशली उनमें सबके लिए जो योग्यता जो है, किसी में ग्रेजुएशन पार्ट है, किसी में दिल्ली में टीजीटी की भर्तियां भी निकली हैं, तो वो सभी डीएसएसबी के तहत हैं। तो उनमें अभी जो भर्तियां निकली हुई हैं वो 12,000 से प्लस भर्तियां निकली हुई हैं। इनमें सभी कैटेगरी की भर्तियां हैं। ठीक है, आपका 10th पास से लेकर आप पोस्ट ग्रेजुएट तक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबके लिए अलग 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 क्राइटेरिया है, अलग अलग बांटी गई हैं भर्तियां। उन्हीं में से एक भर्ती है आपकी जिस पोस्ट का नाम है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ओके, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो पदों की संख्या रखी गई है, इसमें आपका सभी कैटेगरी के कुल मिलाकर 567 पद खाली हैं, उन पर भर्ती की जानी है। ठीक है, तो एमटीएस की कितनी पद हैं? आपके 567 पद हैं, जिसकी योग्यता 10वीं पास। आप 10वीं पास हो इस फॉर्म को भर सकते हो। सरकारी जॉब चाहते हो। और ये आपको बता दें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, दिल्ली की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। और इसकी जो एज है, एज क्राइटेरिया है आपका 18 से 27 वर्ष के आप होने चाहिए। 18 के आप बोलेंगे सर एज हम कहां से काउंट करें? तो एज काउंट करने का जो समय है वो 8/3/2024 से आपकी एज काउंट होगी। और आप 18 से यानी इस एज से आप 18 से 27 साल के बीच में हो या 18 और 27 के हो तो आप इसको फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और हाँ, अलग से एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, या आप मतलब कुछ भी जो भी आपके पास में कुछ है तो उसको भी आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसका अलग से आपको बेनिफिट मिलेगा। फीस की हम बात करें तो फीस कितनी दी जाएगी आपका, देखिएगा आपको ये फीस जो दिल्ली के हैं, स्पेशल समझ लेना, जो दिल्ली को छोड़कर बाकी अदर स्टेट के हैं उन सभी को आपको 100 रुपए दिए जाएंगे। चाहे आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हो, सबको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन स्पेशली जो दिल्ली का मूल निवासी है, दिल्ली के मूल निवासी में SC ST और PWD उनके लिए ये छूट है। फिर बाकी जितने भी बचे हुए हैं, चाहे वो OBC के हैं चाहे वो जनरल के हैं, तो उनके लिए 100 रुपए देनी पड़ेगी। तो स्पेशली दिल्ली से अलग आप किसी भी स्टेट से हो, आप फॉर्म भर सकते हो, आपके लिए 100 रुपए की फीस है। यानी सभी आपको जनरल मान के आपको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो आप जनरल में उसमें आओगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अप्लाई डेट, कब से अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए? आप 8/2/2024 से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 8/3, पूरा 1 महीना का समय है। ओके, कहां से जाकर अप्लाई करोगे? यही यानी वेबसाइट भी यही है, DSSB ऑनलाइन करके आप कर लोगे तो आपका ये फॉर्म भर जाएगा। DSSB डाल दोगे तो अपने आप उसमें वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वहां से आप इसकी और भी जानकारी कर सकते हो। बाकी सारी जानकारी ऑफिशियल है, कोई भी जानकारी में ऐसा नहीं है फेर बदल करके आपको बताई जा रही है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और पहले बात करते हैं सिलेबस की। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, सबसे पहले एक एग्जाम होगा आपका। ठीक है, वो भी कैसा, MCQ वाला होगा, यानी टिक मार्क का आपका एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरी बार में आपका मेडिकल होगा। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे सर मेडिकल क्यों, हम कोई पुलिस की भर्ती तो कर नहीं रहे।
प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में, ये समझ लीजिए प्रत्येक गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल होता है, लेकिन आपका मेडिकल, इसका मतलब बस आप ये हो कि आप वही आदमी हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, बोलने चल रहे हो, बस इतना काफी है। बस ये मेडिकल है इसमें, ठीक है। पुलिस का मेडिकल नहीं है कि आपकी माप तोल करके पूरे सारी चीज सीना वीना फुला के देखा जाएगा, नहीं। बस हाँ आप प्रेजेंट हो, ठीक है। किसी ने आपका मतलब, समझ रहे हो, छोड़ो, बस कुल मिलाकर बात ये है कि बस आप अपनी उपस्थिति दिखा देना तो मेडिकल को काउंट करो ही मत, सीधे सीधे बात है। एग्जाम दो, मेरिट में नंबर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, मेडिकल दो और जॉब लो, कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया एग्जाम में क्या होगा। एग्जाम में कुछ नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो पूछे जाएंगे। रीजनिंग से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के 40 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मिला के आपके प्रश्नों की संख्या बैठेगी आपका 200 और एक एक नंबर का प्रश्न रहेगा, यानी कि 200 अंक का प्रश्न रहेगा। और आपको समय कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय रहेगा, बहुत ही ज्यादा समय है। सॉल्व करने वाले तो बस यही 2 प्रश्न है, 80 प्रश्न, ठीक है। 2 घंटे का समय है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा समय है। नेगेटिव मार्किंग, बिल्कुल हाँ नेगेटिव मार्किंग है भी, और 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। एक प्रत्येक गलत क्वेश्चन पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ओके। मतलब ये समझ लीजिएगा कि 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर गलत कर, दो क्वेश्चन गलत करोगे तो आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो ये पेपर है। अब इस पेपर में नंबर आ जाएगा, आप डेफिनेटली आप जॉब ले जाओगे, ठीक है। अब कुछ विशेष बातों का बात कर लेते हैं कि भाई इसमें आपके लिए जॉब के लिए भैया हाँ सबसे चीज का चाहिए पैसा। रोकड़ कितना मिलेगा, देखिए रोकड़ का मैं बता दूं, देखिएगा ये आपका ग्रुप सी, यानी कि ग्रुप सी की भर्ती है, और इसमें पे लेवल आपका 01 से काउंट की जाएगी, और इसका जो पे लेवल, पे बैंड या पे स्केल आपको जो दे रखा है वो 18,000 से 56,900 के लगभग दे रखा है। आप ऐसा समझिएगा 18,000 से 56,000 के बीच में ये 18,000 से 56,000 का पे स्केल है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आप यदि आज भी भर्ती होते हो तो 18,000 की पे स्केल से आप, या पे बैंड आप 18,000 से भर्ती होते हो तो आप ये समझ लीजिए 18,000 प्लस इस पर महंगाई भत्ता, दुनिया भर के भत्ता लगा के आपकी जो सैलरी है इन हैंड यानी अकाउंट में आपको 1 महीने पर आपकी लगभग ऐसा समझ लीजिएगा 30,000 के लगभग आपकी सैलरी मिलेगी शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में जब आप शुरुआत में पहले महीने से आपकी जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 के लगभग मिलेगी। फिर उसके बाद में 2 बार हर सरकारी कर्मचारी की जो भत्ते लग के बढ़ते हैं, महंगाई भत्ता बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, तो आप नॉर्मली ऐसा समझ लीजिएगा साल में 2 बार आपकी सैलरी इंक्रीज होगी 3 से 4%। तो सालाना यदि हम बात करें तो आपकी 10% से सारे इंक्रीमेंट जुड़ा के सारी चीजें तो 10% की लगभग बढ़ती रहती है हर साल। यही तो गवर्नमेंट जॉब का फायदा है कि हर साल आपकी सैलरी बढ़ती है। दूसरी सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यदि आप किसी और लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि इसमें आपकी 8 घंटे की नौकरी होती है, बहुत ही यानी ऑफिस की नौकरी है। अब ये बता दो सरकारी जो दफ्तर होते हैं, यदि मैं बात करूं एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, यानी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें मुझे ये बताइए सरकारी दफ्तर में कोई भी कर्मचारी काम करने वाला कितने समय काम करता है। आप मुझे इतना बताइए कि सरकारी स्कूल है उसकी ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी कितना समय काम करता है, ये मुझे आप बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आप स्वयं देख लीजिए सरकारी कर्मचारी कितना काम करते हैं, कितने समय वो ड्यूटी करते हैं। तो आपको पढ़ने का समय भरपूर मिलेगा, ये समझ लीजिए। आप जॉब करोगे ऐसा समझ लो कि 2 घंटे आप टहले, 4 घंटे टहले, उसके बाद आप पढ़ते रहोगे, आगे की तैयारी करते रहोगे, ठीक है। दिमाग से एक बर्डन हट जाएगा कि आपके पास सरकारी जॉब नहीं है, ठीक है। टेंशन हट जाएगी, घर वालों का प्रेशर हट जाएगा, उसके बाद में आप लगन से आप मेहनत करते रहोगे, साथ में पैसा भी मिलता रहेगा, ठीक है। और आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप भर दीजिएगा फॉर्म और तैयारी करिए, ठीक है। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी यदि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिमाग में ला रहे हो जो मैं इसमें नहीं बता पाया हूं तो आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन पर भी वीडियो बना सकूं और उसका निस्तारण भी कर सकूं।